नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए ही एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ हार्मोन। नेचर ऑफ हार्मोन यानी हार्मोन की प्रकृति। नेचर ऑफ हार्मोन या फिर हार्मोन की प्रकृति। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी की थी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमने बात की थी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत हमने बात की थी कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, टेस्टिस, ओवेरी। हमने बात की थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो सबसे पहले हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को मटर के दाने के आकार की होती है। हाइपोथैलेमस के बारे में भी हमने स्टडी की थी। और यदि हम बात करें पेनक्रियास ग्लैंड की, तो पेनक्रियास ग्लैंड को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। इसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकेगोन दो हार्मोन का स्रावन किया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात की जाए, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, अभी हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में ही स्टडी की थी कि एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपरी लेयर पर यानी ऊपरी स्तर पर एक टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड की हमने बात की थी। गले के अंदर हमारे नेक रीजन में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड, जो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को रेगुलेट करती है या नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। बात की जाए पैराथायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में कुछ विशेष प्रकार की नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो कि पैराथायराइड ग्लैंड के वही होते हैं। और यदि बात की जाए पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, तो हमने बात की थी पैराथार्मोन की। अब है टेस्टिस। टेस्टिस देखो, हमने बात की टेस्टिस एक प्रकार का गोनेट्स है जो कि जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। और यदि हम बात करें तो टेस्टिस के अंदर पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या वर्क करती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वर्क है यहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन करना। तो देखो, हमने बात की टेस्टिस की, तो टेस्टिस के अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है इन्हीं के बीच में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यदि हम बात करें टेस्टिस की और अदर पार्ट्स की, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है उनके मिड पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स। ये वही सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करती हैं।
यदि बात की जाए ओवेरी की, तो ओवेरी के द्वारा दो हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जिसमें पहला होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है, जो प्रेगनेंसी के समय प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, हमने बात की थी ओव्यूलेशन के समय एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किया जाता है, तो ये दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो, हमने इन हार्मोन्स की बात की है। हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ हार्मोन, यानी हार्मोन की प्रकृति। तो वैसे तो हम देखो, यदि हम बात करें कि यदि हम बात करें नेचर ऑफ हार्मोन की, तो हार्मोन जो होते हैं रासायनिक दृष्टि से निम्न प्रकार के होते हैं। हार्मोन जो होते हैं रासायनिक दृष्टि से निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें देखो, यदि सबसे पहली बात की जाए तो देखो, सबसे पहले हार्मोन कौन से होते हैं? सबसे पहले हार्मोन देखो, रासायनिक दृष्टि से हार्मोन निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है स्टेरॉइड हार्मोन, दूसरे होते हैं टायरोसिन या टायरोसिन एवं अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन। डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले हार्मोन होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, दूसरे हार्मोन है टायरोसिन या अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन, तीसरे हार्मोन होते हैं प्रोटीन एवं पेप्टाइड हार्मोन। तो ये तीन प्रकार के हार्मोन केमिकली दृष्टि से शरीर के अंदर स्रावित किए जाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन अलग होते हैं, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न जो कि टायरोसिन से मिलकर ही बनते हैं, वो अलग होते हैं। प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन अलग होते हैं। तो हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले हार्मोन की, जिसके अंतर्गत आपका पहला जो हार्मोन आता है वो है स्टेरॉइड हार्मोन। देखो, स्टेरॉइड हार्मोन की स्ट्रक्चर जो होती है, इस हार्मोन की जो स्ट्रक्चर होती है या जो संरचना होती है, वो कोलेस्ट्रॉल के समान ही होती है। इस हार्मोन की संरचना कोलेस्ट्रॉल के समान होती है, अर्थात इनका पूर्ववर्ती पदार्थ, अर्थात इनका प्रीकर्सर या पूर्ववर्ती पदार्थ कोलेस्ट्रॉल ही होता है। यानी पहले बनने वाला जो सब्सटेंस होता है वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है। तो देखो, हमने बात की स्टेरॉइड हार्मोन। आप ये कह सकते हो स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो एक प्रकार के कोलेस्ट्रॉल ही होते हैं, और इन हार्मोन्स के प्रीकर्सर या पूर्ववर्ती पदार्थ क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल ही होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स या विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा
निम्न प्रकार के हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं। निम्न प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला देखो हमने कहा कि विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो निम्न प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन का स्रावण करती हैं, जिसमें पहला है एड्रिनल स्टेरॉइड। एड्रिनल स्टेरॉइड देखो, एड्रिनल स्टेरॉइड इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इस तरीके की किडनी के ऊपर इस तरह की एक संरचना पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, यानी एड्रिनल ग्रंथि का निर्माण दो भागों से मिलकर होता है, जिसमें सबसे बाहरी भाग जो होता है वो कोर्टेक्स और दूसरा जो भाग होता है वो होता है मेड्यूला। कोर्टेक्स भाग को हिंदी में बलकुट कहते हैं, मेड्यूला को मध्यांश कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसके कोर्टेक्स रीजन के अंदर तीन स्तर पाए जाते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। देखो, एड्रिनल ग्रंथि का जोना ग्लोमेरुलोसा भाग मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स का स्रावन करता है। मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स का स्रावन करता है, जबकि फेसिकुलेटा भाग ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का स्रावन करता है। रेटिकुलेरिस भाग लिंगी हार्मोन का स्रावन करता है। हमने बात की लिंगी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन, ये तीनों ही लिंगी हार्मोन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात की जाए तो कोर्टिसोल और कोर्टिसोन, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन जो है वो एक प्रकार के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। यदि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की बात की जाए तो मिनरेलो वर्ड मिनरल से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मिनरल्स यानी खनिज लवण। तो हमारे शरीर में खनिज लवणों की सांद्रता को नियंत्रित करने का काम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स करता है। इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एल्डोस्टेरोन। तो देखो, मैंने आपको बताया कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, सबसे पहले एड्रिनल ग्रंथि के स्टेरॉइड्स की यदि बात की जाए तो एड्रिनल ग्रंथि के स्टेरॉइड्स जो होते हैं तो देखो, हमने बात की कि इसके अंतर्गत क्या प्रोसेस होती है। यदि मैं तो देखो, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा यानी एड्रिनल स्टेरॉइड जो होते हैं वो मेनली एक तो होता है एल्डोस्टेरोन, और कोर्टिसोल जो है। एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल जो है एड्रिनल के स्टेरॉइड हार्मोन है। दूसरी यदि बात की जाए तो प्लेसेंटा के द्वारा जो स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट किया जाता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। यदि मैं बात करूं ओवेरी के द्वारा दो हार्मोन का स्रावन किया जाता है। एक होता है इसमें प्रोजेस्टेरोन और दूसरा जो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एक हार्मोन जो कि टेस्टिस के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो देखो,
यहां पे हमने बात की एड्रिनल ग्रंथि के स्टेरॉइड हार्मोन्स की, तो सबसे पहला एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये सभी क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। इसमें पूछा जाता है कि स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं और या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या है। तो आपको याद रखना है एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये सभी क्या है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं हम। दूसरे में हमने बात की थी टायरोसिन अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न। टायरोसिन अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स टायरोसिन अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड। तो देखो, जैसा कि आप जानते हो, इसको अमीनो अम्ल के जो व्युत्पन्न टायरोसिन जो हार्मोन होते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है या इन्हें दो समूहों में बांटा जाता है। जो टायरोसिन अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, इन्हें दो समूहों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। ट्राईआयोडोथायरोनिन। दूसरा आता है इसके अंदर एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। देखो, अपने जानते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रवण थायराइड ग्लैंड की तरह, यानी इस हार्मोन का संश्लेषण थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इस हार्मोन का जो संश्लेषण है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और यदि बात करूं तो थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये इसका जो निर्माण है, इसको हम T4 कहते हैं, इसको हम T3 हार्मोन कहते हैं। T3 और T4 हार्मोन का निर्माण जो है वो टायरोसिन के आयोडीनेशन से होता है। टायरोसिन के आयोडीनेशन से होता है। टायरोसिन के आयोडीनेशन के द्वारा इन हार्मोन का निर्माण होता है। देखो कैसे होता है। जैसा कि आपको, जब आपने थायराइड ग्रंथि की स्टडी की थी, तो थायराइड ग्रंथि हमारे नेक रीजन में पाई जाती है। हमने थायराइड ग्रंथि की टीएस की बात की थी, तो थायराइड ग्रंथि के अंदर कुछ विशेष प्रकार की फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं, और जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, इन सेल्स के मिड पार्ट में, यानी यदि मैं बात करूं इस टाइप की, तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार की सेल्स होती हैं, और इन सेल्स के मिड पार्ट में जो एक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, उसका नाम है थाइरोग्लोब्युलिन। थाइरोग्लोब्युलिन। देखो क्या होता है, मान लो ये हमारा ब्लड वाला सिस्टम है, ये हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो आयोडीन होती, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो भोजन में आयोडीन होती है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और ब्लड स्ट्रीम से होती हुई थायराइड ग्लैंड के मिड पार्ट में पहुंचती है।
थायराइड ग्लैंड के मिड पार्ट में जो आयोडीन है, आयोडीन जो होती है वो थायरोग्लोब्युलिन से अभिक्रिया करती है। आयोडीन थायरोग्लोब्युलिन से अभिक्रिया करेगी तो बनेगी आयोडोथायरोग्लोब्युलिन। आयोडोथायरोग्लोब्युलिन। देखो हमने क्या कहा कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आयोडीन जो होती है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। आयोडीन जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तो उसको टारगेट सेल्स, जो टारगेट सेल्स का मतलब हमारी थायराइड ग्लैंड जो है उसके फॉलिकल्स जो होते हैं उस आयोडीन को ग्रहण करते हैं। इस आयोडीन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को आयोडीन का आयोडीनेशन कहते हैं। यानी कि मैं ये कहूं कि आयोडीन जो है वो आयोडाइड फॉर्म के अंदर ग्रहण की जाती है। उसके आयोडीनेशन के दौरान जो आयोडीन है वो थायरोग्लोब्युलिन फॉलिकुलर सेल्स के मिड पार्ट में पाए जाने वाले थायरोग्लोब्युलिन से अभिक्रिया, आयोडीन की क्रिया जब थायरोग्लोब्युलिन से होती है तो बनता है आयोडोथायरोग्लोब्युलिन। अब आयोडोथायरोग्लोब्युलिन में क्या होता है, सबसे पहला बनता है MIT। ये बनता कैसे है, देखो आयोडोथायरोग्लोब्युलिन के अंदर एक अमीनो अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है टायरोसिन। तो टायरोसिन आयोडोथायरोग्लोब्युलिन से अभिक्रिया करके बनाता है मोनोआयोडोटायरोसिन। मोनोआयोडोटायरोसिन के दो अणु मिलकर बनाएंगे DIT, डाईआयोडोटायरोसिन। अब दोनों अणु जब आपस में अटैच होंगे तो बनाएंगे T3, यानी कि T3 हार्मोन का निर्माण करेंगे जिसे हम कहते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन। और जब DIT के दो अणु आपस में अटैच होंगे तो बनाएंगे T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन या टेट्राआयोडोथायरोनिन। तो ये जो प्रोसेस थी ये थी थायरोक्सिन हार्मोन की। तो देखो हमने बात की कि टायरोसिन जो अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं इन्हें हमने कितने ग्रुप में बांटा है, 2 ग्रुप में, जिसके अंदर पहला आता है थायरोक्सिन या ट्राईआयोडोथायरोनिन और दूसरा आता है एड्रेनलिन और नोरएड्रेनलिन। अभी तक हमने बात की यहाँ पे कि किस प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन का जो निर्माण है वो होता है। हमने कहा टायरोसिन के आयोडीनेशन के द्वारा इस हार्मोन का निर्माण होता है। तो आयोडीनेशन से किस प्रकार निर्माण होता है वो आपको बता दिया गया। अब एड्रेनलिन और नोरएड्रेनलिन देखो, अब है एड्रेनलिन और नोरएड्रेनलिन, इसका एक नाम और है एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन। जैसा कि आप जानते हो एड्रेनलिन हार्मोन और नोरएड्रेनलिन हार्मोन, इस हार्मोन का स्त्रवण जो है एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग द्वारा किया जाता है। यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन और नोरएड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट के द्वारा किया जाता है और इनकी व्युत्पत्ति भी टायरोसिन से ही होती है। इस हार्मोन की उत्पत्ति भी टायरोसिन के द्वारा ही होती है। तो यहां पे हमने बात की कि किस प्रकार से जो हार्मोन है वो स्रावित होते हैं। दो सबसे पहले हमने बात की कि जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं आपको 1 बाय 1 याद रखने हैं। कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन है, कौन कौन से टायरोसिन अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन है। तीसरे की हम बात करते हैं प्रोटीन एवं पेप्टाइड हार्मोन। प्रोटीन एवं पेप्टाइड हार्मोन। देखो प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन, सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्टाइड हार्मोन की। तो पेप्टाइड हार्मोन के अंतर्गत 2 प्रकार के हार्मोन आते हैं। एक होते हैं छोटे पेप्टाइड और दूसरे होते हैं
बड़े पेप्टाइड। छोटे पेप्टाइड हार्मोन कौन से होते हैं, बड़े पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं? देखो, जो छोटे पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं के द्वारा स्रावित होते हैं। छोटे पेप्टाइड जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। छोटे पेप्टाइड हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। इनका निर्माण 8 अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। इनका निर्माण 8 अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। तो जिस कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, छोटे पेप्टाइड। हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं कुछ ऐसे हार्मोन्स का स्रावण करती है जिनका निर्माण 8 अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। इन्हें हम कहते हैं छोटे पेप्टाइड। एंड एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन उदाहरण क्या है? इनके उदाहरण है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और दूसरा जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन क्या हैं? ये दोनों ही हार्मोन छोटे पेप्टाइड होते हैं। यदि हम बात करें बड़े पेप्टाइड की, तो देखो बड़े पेप्टाइड जो होते हैं उनके अंदर कैल्सिटोनिन, उदाहरण हम सबसे पहले देख लेते हैं। कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकेगोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकेगोन और पैराथार्मोन। देखो, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकेगोन और पैराथार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जिनका निर्माण अधिक अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। अधिक 8 से अधिक कह दो या काफी अधिक अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। अधिक अमीनो अम्लों से मिलकर होने के कारण इनको कहा जाता है बड़े पेप्टाइड। और ये पेप्टाइड जो हार्मोन होते हैं, जैसा कि आप जानते हो पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? यहां पे पैराथार्मोन। ग्लूकेगोन, इंसुलिन, ये सब हार्मोन यहां पे इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, सॉरी इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, और ग्लूकेगोन जो हार्मोन है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर हम बात करें, ये हमने बात की पेप्टाइड हार्मोन्स की, अब हम बात करते हैं प्रोटीन हार्मोन्स की। देखो, प्रोटीन हार्मोन के अंदर आते हैं, आप जानते हो कि कुछ हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और उनके अंदर सबसे मुख्य हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक प्रोटीन हार्मोन है जिसका मोलेक्युलर वेट यानी अणुभार, मोलेक्युलर वेट जो होता है वो 22,000 के लगभग होता है। ग्रोथ हार्मोन एक प्रोटीन हार्मोन है जो हमारे शरीर में वृद्धि का मुख्य घटक है। तो ये है प्रोटीन हार्मोन। एक होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन।
ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, यानी कि ऐसे हार्मोन जिनका संश्लेषण ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन से मिलकर होता है। ग्लाइकोजन और प्रोटीन से मिलकर बने हार्मोन को ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और यहां पे अगर बात की जाए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की, यानी कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये दोनों ही हार्मोन किस प्रकार के हैं? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन हैं। अब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के बारे में हम जानते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों ही गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन अलग है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इंटेरिस्टियल सेल्स पर वर्क करता है। तो देखो, हमने बात की कि जो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन से निर्मित हार्मोन है, इनको कहते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या है? ये दोनों ही हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। यदि इनके मोलेक्युलर वेट की बात की जाए तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मोलेक्युलर वेट 10,000 से 30,000 के लगभग होता है। यदि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की बात की जाए तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का जो मोलेक्युलर वेट होता है वो 30,000 से अधिक होता है। मोलेक्युलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मोलेक्युलर वेट, अणुभार की बात कर रहा हूं मैं, मोलेक्युलर जो वेट होता है इसका 30,000 से अधिक होता है। जबकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका मोलेक्युलर वेट लगभग 25,000 के करीब होता है। तो ये थे आज के हार्मोन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, हमने आज बात की है कि हार्मोन्स की प्रकृति की। हार्मोन्स जो होते हैं, जो हमारे शरीर में स्रावित किए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं, उनको किस प्रकृति के आधार पर बांटा गया है। तो हमने सबसे पहले बात की कि हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से निम्न प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला था, हमने बात की यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जिसमें पहला एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा था, जिसका नाम था एड्रिनल स्टेरॉइड। एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल दोनों ही क्या हैं? यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये सभी क्या है? ये है स्टेरॉइड हार्मोन। अगर आपसे पूछा जाए कि टायरोसिन अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न, दूसरा जो है टायरोसिन अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन किस प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन, या फिर हम बात करें कि एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, या फिर थायराइड ग्रंथि के द्वारा T3 और T4 हार्मोन जो स्रावित किए जाते हैं, ये टायरोसिन अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन होते हैं। तीसरी हमने बात की कि पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन के बारे में हमने स्टडी की कि पेप्टाइड हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, छोटे पेप्टाइड और बड़े पेप्टाइड। उसके बाद बात की हमने प्रोटीन हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन एक प्रोटीन हार्मोन है, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन के अंदर दो चीजें आती हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है यहाँ पे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, यानी गोनेड्स को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों ही क्या है? यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोई हार्मोन अपने टारगेट सेल तक कैसे पहुंचता है। मतलब कि मानव की बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्रवण होता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में इतने प्रकार के हार्मोन्स का स्रवण होता है, लेकिन कोई हार्मोन अपने स्पेसिफिक ऑर्गन तक ही पहुंचता है। कोई हार्मोन अपने स्पेसिफिक ऑर्गन पर ही वर्क करता है, या फिर हम ये कहें वो स्पेसिफिक ऑर्गन पर ही कार्य करता है। क्यों? ऐसा क्यों है? यानी किसी और के साथ अटैच क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक आप इसे देखते रहें, स्टडी करते रहें, और फिर भी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।